जम्मू कश्मीर के लोगों को खून के आंसू रुलाया गया, इसीलिए वो रोते हैं कि अब कश्मीर में खुशहाली वापस आ रही है, G20 हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, जो भी काम सरकार हाथ में ले रही वो तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हड़तालें नहीं हो रही, क्योंकि उनके कहने पे हड़ताल और हमारे नौजवान कब्रिस्तानों की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनको इसी का रोना है, दर्द यही है उनके सीने में, हमारे पॉलिटिशियंस के सीने में। हम यानी खुशहाली की तरफ, उसी कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कश्मीर कभी कहलाता था कि कश्मीर जन्नते बेनज़ीर है। G20 पहले ही अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है पूरे देश भर के लिए, उसके बाद कश्मीर में ऐसा इवेंट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ जिस कश्मीर में पिछले 30 सालों में कभी कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ नहीं, लोग यहाँ आने से घबराते थे। आफ्टर 370 जो था 370 उस आर्टिकल के बाद अब अगर यहाँ G20 के मीटिंग हो रही है, इवेंट हो रहा है, ये ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए ही एक ऐतिहासिक कदम है। यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशंस आएंगी, वो यहाँ के मयार को देखेंगे, यहाँ के टैलेंट को देखेंगे और हमें भी उससे पूरी दुनिया में उजागर होने का फिर से एक बार मौका मिलेगा। ये पहली बार ही हो रहा है हिंदुस्तान में, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में। अगर हिंदुस्तान भर में कोई भी काम होता था लेकिन यहाँ की तरफ लोग नहीं आते थे, गवर्नमेंट यहाँ की तरफ नहीं आती थी, बट आज पहली दफ़ा ये हो रहा है, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं और यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि ये अमन और खुशहाली के साथ हो जाए और अच्छे तरीके से, ताकि हमारा नए सिरे से अमन, तरक्की और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आए। ये चीज़ें उसी के लिए हैं। हम यानी खुशहाली की तरफ, उसी कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कश्मीर कभी कहलाता था कि कश्मीर जन्नते बेनज़ीर है, और उसी की तरफ हम फिर से बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम ये कामयाब रहे। देखिए, जिन्होंने स्मार्ट सिटी का प्लान बनाया है, प्लानिंग बनाई है, कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। गवर्नमेंट अपना पैसा ज़ाया नहीं करती है। लोगों को अगर ये लग रहा है, ये किस को लग रहा है, मुझे नहीं लगता है आवाम को लग रहा है। हाँ, जिनको अपने कुछ कहने के लिए, क्योंकि अपोजिशन जो गवर्नमेंट में अभी हैं, जिनको जो कहते हैं सरकार नहीं है, जो कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, वो लोगों के लिए थोड़ी कहते हैं। ये गलत फहमी है, वो गलत फहमी को वो बढ़ावा दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि उनकी जो कुर्सियां थी जिस पे वो राज कर रहे थे, जिन लोगों पे वो राज कर रहे थे, वो कुर्सियां उनसे छीनी गई हैं। इसलिए वो कह रहे, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ज़मीन पे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ही काम करते थे उसी टाइम पे वो हड़ताल होती थी, उसी टाइम पथराव होता था। उनको वो दिख रहा था कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था ना, हड़तालों के बगैर कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए जितने भी हमारे बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं, जो सिर्फ बयान के लिए बच्चे हैं और कह रहे हैं इलेक्शन नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है, उनके वक्त में डेमोक्रेसी को तार तार किया गया, और उनके वक्त में जम्मू कश्मीर को खून के आंसू रुलाया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को खून के आंसू रुलाया गया। इसीलिए वो रोते हैं कि अब कश्मीर में खुशहाली वापस आ रही है, G20 हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, जो भी काम सरकार हाथ में ले रही वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हड़तालें नहीं हो रही है, क्योंकि उनके कहने पे हड़ताल और हमारे नौजवान कब्रिस्तानों की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनको इसी का रोना है, दर्द यही है उनके सीने में, हमारे पॉलिटिशियंस के सीने में। हम कहते हैं अल्लाह के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर को अब खुशहाली की तरफ आने दीजिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अब संवरने दीजिए, क्योंकि पहले ही हमारे बच्चों के हाथों में हथियार दिए गए थे, अब नशा दिया गया। उसके बाद इन 3 दहाइयों में हमारे बच्चों को मनशियात और हथियार के बगैर क्या मिला। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हड़तालें नहीं हो रही है। यही है हमारे उन
पॉलिटिशियंस के दुखती रग पे यही दुखती रग उनकी बार बार कह रही है कि कब हम फिर से यहाँ खून खराबा करें। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ जम्मू कश्मीर में अच्छा है। थैंक यू।